जारी है यूपी विधानसभा के छठे चरण का मतदान। प्रयोगों की धरती पर दिग्गजों की परीक्षा। दिग्गजों की परीक्षा का क्या होगा परिणाम? क्या परिणाम बदल देगा सभी परिमाण? बदली भूमिकाओं का क्या होगा असर? तस्वीरों का बदलाव क्या बदल पाएगा चुनावी समीकरण? उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदाता सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयोगों की धरती कहे या फिर पूर्वांचल की धरती, जहां सीएम योगी और उनके कई मंत्रियों के साथ विपक्ष के पार्टियों के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा और वरिष्ठता दांव पर लगी हुई है। दरअसल आज छठे चरण के मतदान के तहत अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने नेता चुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव और पूर्वांचल की धरती के दिग्गज नेताओं की ओर ध्यान आकर्षित करे तो अब चुनाव उस दौर में है जहां की धरती ज्ञान विज्ञान, राग विराग, योग वियोग, राजयोग, सियासत में साधु, धर्म में नए मर्म व दर्शन के लिए जानी जाती है। सगुण उपासकों की धरती पर निराकार ब्रह्म के साधक कबीर के निर्गुण काव्य से जीव जगत और ईश के रिश्तों का नया दर्शन देती है। यहाँ साहित्य में नए शब्दों व शैली, राज सत्ता पर धर्म सत्ता की श्रेष्ठता, समाज की समृद्धि की आकांक्षा में राज्यों की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे प्रयोगों व उनके परीक्षण के अनगिनत उदाहरण हैं। बलरामपुर से बस्ती और बलिया तक विस्तार लेती छठवें चरण के चुनाव की धरती पर इस बार हुए प्रयोगों और उनके परिणामों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खास तौर से तब जब केंद्र और प्रदेश में भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद हुए परिवर्तनों और प्रयोगों को करने वाले पात्रों में शामिल सीएम योगी इस मैदान में खुद परीक्षा दे रहे हों। निगाहें टिके भी क्यों नहीं, आखिर फिराक गोरखपुरी जैसे शायर ने इस जमीन को लेकर यूं ही ये थोड़ी ना लिखा था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। पूर्वांचल की इस धरती की अलग तासीर है। यहाँ हर परिस्थिति के अनुसार, चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक, विज्ञान, रक्षा, खेल आदि का क्षेत्र रहा हो, प्रयोग व परीक्षण किए जाते रहे हैं। यहाँ की धरती ने सफल परिणाम भी दिए हैं, कभी किसी को सबक सिखाकर तो कभी किसी का साथ देकर। ऐसे में सबकी जुबां पर बस 2022 चुनाव के नतीजों की चर्चा है। पूर्वांचल के इन क्षेत्रों से जहां लखनऊ की सत्ता का रास्ता साफ होता है, वहां की भूमिका का सवाल गूंजना स्वाभाविक है। कभी कांग्रेस तो कभी बसपा, कभी समाजवादी तो कभी राष्ट्रवादी राजनीति को महत्व देने के प्रयोग इस धरती पर दिखाई देते रहते हैं। प्रयोग हो भी क्यों ना, आखिर इस जमीन का इतिहास और उसके सरोकार रहे ही ऐसे हैं। बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ और मथुरा ने नहीं पहचाना, तब बलरामपुर ने उनके भीतर छिपे भविष्य के सियासी महानायकत्व को पहचानकर उन्हें अपना सांसद बनाकर लोकसभा भेजकर साबित कर दिया कि इस धरती की नज़र बेहद पारखी है। प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे के पैतृक जिला बलिया तक फैले इस मैदान के कई इलाके अनिश्चितता से भरे और आश्चर्यचकित करने वाले सियासी प्रयोगों व परिणामों के लिए पहचाने जाते हैं। साल 2012 में सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर की 11 सीटों में सिर्फ एक बांसी पर भी जीत हासिल करने वाली भाजपा 2017 में गठबंधन में शामिल अपना दल भारतीय समाज पार्टी की एक सीट सहित सभी 11 पर झंडा फहरा देती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। इस मैदान में उतरे कुछ प्रमुख महारथियों की भूमिकाएं 2022 में 2017 के मुकाबले बदल गई हैं। सीएम योगी खुद भी मतदाताओं की कसौटी पर हैं। पिछली बार वो सिर्फ गोरखपुर के भाजपा सांसद और स्टार प्रचारक थे। इस बार वो चुनावी संग्राम में गोरखपुर सीट से प्रत्याशी होने के कारण महारथी भी हैं, तो मुख्यमंत्री के नाते भाजपा की चुनावी सेना के प्रमुख सेनापति भी। दरअसल किसी भी सरकार के काम और निर्णय वहां के चुनाव की कसौटी पर कसे जाते हैं, लेकिन इस छठे चरण के संग्राम में योगी के खुद मैदान में होने से हिंदुत्व की विरासत से लेकर विकास तक के कामों पर सीधी परीक्षा होने से ये चरण ज्यादा ही खास बन गया है। कभी भाजपा के रथ पर सवार रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार विरोध में मैदान में हैं।
हरिशंकर तिवारी का परिवार इस बार बसपा के बजाय साइकिल पर सवार होकर कमल का रास्ता रोककर विधानसभा पहुंचने का मार्ग तलाश रहा है। पूरे 5 साल सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के बलिया के बैरैया से विधायक सुरेंद्र सिंह टिकट कटने के बाद बागी होकर भाजपा का रथ रोकने में जुटे हैं। बसपा के गढ़ में हाथी की चाल को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाने वाले लालजी वर्मा और राम अचल राजभर इस बार साइकिल पर सवार हैं, तो राकेश पांडे भी हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में आ डटे हैं। ऐसे में सभी की उत्सुकता ये है कि नेताओं की बदली भूमिकाएं क्या इस इलाके की नई सियासी कहानी भी लिखेंगी या नहीं। पूर्वांचल की बात की जाए तो 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। एम्स एवं हर जिले में बन चुके या बन रहे मेडिकल कॉलेजों ने इस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता कराई है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना ने प्रदेश में योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में क्रांति की उम्मीद दिखाई है। गोरखपुर के खाद कारखाने सहित पूर्वांचल के लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग से लेकर पर्यटन तक मुद्दों पर तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। नए शैक्षणिक संस्थानों की शुरुआत से घर के नजदीक उच्च शिक्षा हासिल करने की सुविधा देने को कई काम हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित अन्य तमाम सड़कों व पुलों के निर्माण से राप्ती, सरयू, घाघरा, गंडक और गंगा नदी के बीच की इस जमीन की तस्वीर बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर का लोकार्पण कराकर भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ दुनिया से भी जोड़ने के साथ दुनिया को नेपाल की सीमा से लगे इस इलाके की तस्वीर बदलने का संदेश दिया है। साथ ही 2014 में बतौर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार केंद्र और राज्य में सरकार बनने पर पूर्वांचल की बदहाली दूर करने के वादे को पूरा करने के कामों पर आगे बढ़ते हुए लोगों को भाजपा पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश की है। बस्ती से बलिया तक फैले पूर्वांचल के एक हिस्से में बदलाव के इन्हीं कामों और लोगों की अपेक्षाओं पर भाजपा सरकार का इम्तिहान होने जा रहा है। नतीजा बताएगा कि इस इलाके की बदलती तस्वीर ने यहाँ की सियासी तासीर भी बदली है या नहीं। लोग विरासत से विकास तक के कामों के प्रयोग को स्वीकार करते हैं या दुष्यंत कुमार के शब्दों में एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी जाती नहीं है का परिचय देते हुए कोई नया प्रयोग सामने लाते रहे हैं। बहरहाल छठे चरण का मतदान जारी है। मतदाता अपनी सरकार बनाने के लिए सुबह से मतदान में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।